Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल द्वारा छेड़ी गई जंग कब खत्म होगी? इन सवालों के बीच इजराइल ने 60 दिन का सीज फायर कर सबको चौंका दिया है। नेतन्याहू ने फैसला किया है कि वो हिजबुल्लाह के साथ अपनी जंग को फिलहाल 60 दिनों के लिए रोक देंगे। इसे अंतरिम सीज फायर कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए ये इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। इजराइल का हमास पर हमला अभी थमेगा नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका लंबे वक्त से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मध्यस्थता कर रहा था। लेबनान पर हो रहे इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों को रोकने के प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा था और आखिरकार 60 दिनों के लिए ही सही, लेकिन दोनों पक्षों ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। दोनों ने तय किया है कि वो अंतरिम सीज फायर करेंगे। 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति के साथ ही उम्मीद फिर बढ़ गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी दे दी है। बता दें, नेतन्याहू की कैबिनेट ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए और पेश की गई मध्यस्थता की पेशकश को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही सीज फायर के प्लान को अपनी फाइनल मंजूरी भी दे दी है। हालांकि नेतन्याहू ने इसे मंजूरी देते हुए अपने देश को भी संबोधित किया। नेतन्याहू ने कहा, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर इस समय 60 दिनों के लिए रोक दिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि फिलहाल इजराइल का फोकस ईरान से मिली चुनौती पर है, यानी अब इजराइल के टारगेट पर ईरान है। ईरान के खिलाफ इजराइल अपने हमले आगे आने वाले दिनों में तेज कर सकता है। ये संकेत भी नेतन्याहू ने साफ दे दिए, लेकिन उससे पहले हथियार सप्लाई को लेकर नेतन्याहू ने जरूरी बात कही। नेतन्याहू ने इस बात को स्वीकारा कि इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं कि हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी में बहुत देरी हो रही थी। हमें अभी और उन्नत हथियारों की सप्लाई होनी है ताकि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें और हम दोगुनी ताकत से जवाबी कार्रवाई कर सकें। हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर एक तरह से हमास को अलग थलग करने की भी तरकीब नेतन्याहू बता रहे हैं। हमास शुरुआत से हिजबुल्लाह पर निर्भर था और हिजबुल्लाह पर अटैक कर उस एक बड़ी हिम्मत को इजराइल ने चोट कर दिया है। इसके साथ ही नेतन्याहू को उम्मीद है कि अब हिजबुल्लाह सर नहीं उठा पाएगा। हमास और ईरान का सामना करने के लिए इजराइल के पास अब ज्यादा वक्त होगा और तैयारी भी पक्की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।